नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने विप्लव और प्रतिविप्लव, जिसको इंसर्जेंसी कहते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट इसको गौर से सुने और ध्यान दें, जिससे जो है उनके कोर्स में और उनको समझने में इंटरनल सिक्योरिटी इस थ्रेट के बारे में, विप्लव को, इंसर्जेंसी को मदद मिले। जब इसका मतलब है, जब अन्याय, शोषण, अत्याचार से मुक्ति के लिए व्यवस्था परिवर्तन हेतु हिंसात्मक छापामार कार्रवाइयों के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, उसे विप्लव कहा जाता है। जैसे नक्सलवाद, माओवाद आदि। इसी तरह विप्लव एक असीमित युद्ध है। फिर इसके अगले प्रारूप में जाएंगे तो पता चलता है कि ये कार्रवाइयाँ राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके बाद हम आगे इस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे तो पता चलता है विप्लव बराबर राजनीतिक उद्देश्य प्लस छापामार कार्रवाई। ये कार्रवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं, अर्थात विस्तारित युद्ध के रूप में। माओ व चेगुवेरा ने ऐसे विस्तारित युद्ध के 3 चरण बताए। इन कार्रवाइयों के अंतर्गत तोड़फोड़, बम विस्फोट, सरकारी अधिकारियों को मारना, आधारभूत ढांचे को नष्ट करना आदि आता है। इस तरह से ये कार्रवाइयाँ अपारंपरिक व गैर जिम्मेदार होती हैं। विप्लवी शक्तिशाली दुश्मन के विरुद्ध कमजोर किंतु उत्साही लोगों द्वारा की जाती है यह कार्रवाई। इसके अंतर्गत दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, साथ ही साथ जन समर्थन जुटाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माओ कहता है कि विप्लवकारी मछली की तरह होता है, जबकि जन समर्थन जल की तरह होता है। जंगली, पठारी, पहाड़ी इलाकों में ही ये कार्रवाइयाँ संभव हैं। फिर बात आती है कि विप्लव के कारण क्या है, विप्लवी गतिविधियों के कारण क्या हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट के रूप में, थ्रेट परसेप्शन के रूप में है। विप्लवी कार्रवाइयाँ में हम विभिन्न आयामों को लेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके कारण क्या है। सबसे पहले शर्त क्या है कि इसके कारण क्या है। तो कारण में सबसे पहले हम आर्थिक कारण को लेंगे। जैसे जमीन के अन्यायपूर्ण वितरण के कारण लोगों में असंतोष व आक्रोश तथा उनमें जमीन की भूख हो। जो विप्लवी होते हैं, सबसे पहली शर्त है इसकी सफलता की कि जो इससे जुड़ते हैं, ऐसे कार्रवाइयों या ऐसे संगठनों से जो लोग जुड़ते हैं, उनमें जमीन की भूख या असंतोष पैदा करना या जमीन का अन्यायपूर्ण वितरण है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का साम्राज्य। फिर इसी में अगला शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल का अभाव पर्टिकुलर क्षेत्र में, जहां पर विप्लवी या इंसर्जेंसी जैसी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। कमजोर आधारभूत ढांचा, जल, जंगल, जमीन पर बाह्य लोगों का कब्जा। फिर इसके सामाजिक कारण हैं, कुछ सोशल कॉजेज हैं, जिसमें जातिगत, वर्णगत भेदभाव एवं ऊंच नीच की भावना, कुलीनों द्वारा कमजोरों पर जुल्म ढाना, लिंग भेद आदि। राजनीतिक कारण भी हैं।
राजनीतिक कारण में जन सहभागिता का अभाव इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स मिलती हैं देश में। दूसरा, कमज़ोर प्रचार प्रसार, संगठन या सरकार का कमज़ोर प्रचार प्रसार, सरकार के प्रति जनता में अविश्वास है। अगला कारण जो हम लेते हैं, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में पहचान का संकट, इन पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों का बाहरी लोगों का जनजातीय क्षेत्रों में बस जाना, ये एक सांस्कृतिक कारण है। यह एक मुख्य रीजन है विप्लवी गतिविधियों को पनपने का। ऐतिहासिक कारणों में हम लेंगे जो लंबे समय से किसी समुदाय विशेष या क्षेत्र विशेष को सरकार द्वारा उपेक्षित करना, जैसे अंग्रेजों के काल में पूर्वोत्तर में जनजातियां उपेक्षित रही हैं। फिर बाह्य समर्थन, बिना बाह्य समर्थन के ऐसी कार्रवाइयाँ, ऐसी चीज़ें पनपती नहीं हैं। जैसे पूर्वोत्तर के विप्लवकारियों को चीन तथा पाकिस्तान द्वारा आर्थिक व नैतिक सामरिक समर्थन मिल रहा है। ये हुई विप्लवकारी गतिविधियों को देश के पर्टिकुलर क्षेत्र में या पूर्वोत्तर के क्षेत्र में पनपने के या पिछड़े क्षेत्रों में पनपने के मुख्य कारण। आगे हम बात करेंगे कि जो काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद।